नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दैनिक सवेरा समाचार से एक बड़ी खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। बस स्टैंड रिश्वत मामले में जो आईओ था, जो एएसआई था, वो सस्पेंड हो गया है। और ये बड़ी खबर इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि इसको प्रमुखता से हमने दिखाया था, अपने पेपरों पर प्रिंट भी किया था और अब इस खबर का असर हुआ है। और पहले क्योंकि पुलिस जो थी वो थोड़ा ढीला ढाला रवैया अपनाए हुए थी, लेकिन अब उनको सतर्कता से इन्वेस्टिगेट करना पड़ा और इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया है कि वो एएसआई दोषी था। उसने रिश्वत खाई थी, अकाउंट में पैसे लिए थे, वापस दिए हैं और अब उसे सस्पेंड किया गया है। लेकिन इसमें एक और बात भी हमने अपने पेपर पे प्रिंट की थी कि एक आईफोन भी इन लोगों ने रखा था। वो आईफोन अभी तक उस व्यक्ति को नहीं दिया गया। आईफोन उस व्यक्ति का नहीं था, जो मिस्त्री जिससे इन्होंने रिश्वत खाई थी उसका नहीं था। एक और व्यक्ति इन्होंने उसके साथ लाया था, उससे उन्होंने आईफोन रखा था। आप देखें ये पुलिस वाले जो हैं, ये कुछ पुलिस वाले जो हैं कैसे काम कर रहे हैं। अच्छे ऑफिसर ना हो तो ये लोग तो यहाँ पर अंधेर गर्दी मचा कर रखें। ऐसा भी हमें सुनने में आया था कि यहाँ पर पहले जो एसएचओ थे उनकी छवि अच्छी थी, वो रिश्वत नहीं खाते थे और ये सारे लोग परेशान थे। वो जैसे ही ट्रांसफ़र हुए, इन्होंने कहा कि अब पहले की कसर और आगे पीछे की जितनी कसर है अब पूरी करेंगे, और इन्होंने अकाउंट में पैसे ले लिए। यही इनकी भूल थी। वरना ये आपको पता ही है रिश्वत लेने के मामले में ये कितने सतर्क हैं। ये रिश्वत ऐसे लेते हैं कि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। और इस बार वो थोड़ा जल्दबाजी, क्योंकि इनको आगे पीछे की कसर मेलनी थी, तो वो शायद एएसआई साहब थोड़े से एक्साइटेड हो गए और उन्होंने कहा ये पहले एसएचओ ने हमें पैसे खाने नहीं दिए हैं, अब हम खाएंगे। तो इन्होंने पैसे खाए, अब खाए हैं तो अब सस्पेंड हो गए हैं और लाइन हाजिर भी किया गया है इनको। और अगर आप सोचें पहले का जो एसएचओ था वो कितना अच्छा होगा कि इन लोग वो खुद तो पैसे नहीं खाता होगा, इनको भी नहीं खाने देता होगा, तो ये कितने परेशान होंगे। सोचो अच्छे एसएचओ ना हो, अच्छे ऑफिसर ना हो, तो ये कुछ लोग जो हैं कैसे अंधेर गर्दी मचा के रखें, गरीबों को लूटें। उस गरीब मिस्त्री की कहानी हम आपको थोड़ा सा विस्तार में बताएं। वो मिस्त्री जो था बिहार का रहने वाला था। बिहार से वो जम्मू में आकर यहाँ मिस्त्री का काम कर रहा था। उसको इन्होंने छन्नी हिम्मत से संदेहजनक, क्योंकि चोरी हुई थी वहाँ पर, तो उस इलाके में तो उन्होंने उसको संदेहजनक, जैसे इनका प्रोसीजर है कि जो लोग पहले कहीं किसी क्राइम में आए हों तो इनसे पूछताछ ज़रूर करते हैं कि आपके एरिया में चोरी हुई कि आपने की है नहीं की है। उस केस में इन्होंने अंदर लाया था और फिर बिना 7 दिन रखा, बिना कोर्ट रिमांड के 7 दिन रखा और रिश्वत खाई, स्कूटी गिरवी रखवाई बिहार में उसकी पत्नी से, फिर पैसे खाए। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। कितनी रिश्वत। हम तो कहते हैं इनकी सैलरियां बंद कर दें। ये पुलिस रिफॉर्म की बात बार बार उठती है, ना जाने सरकारें क्यों चुप्पी साध देती हैं। जब ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो क्यों नहीं इनकी रिफॉर्म की बात वापस से हो। इन लोगों की अंधेर गर्दी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि कानून तो इन्होंने अपनी जेब में डाल के रखा है। ना ये नेताओं को समझते हैं ना किसी को। ऐसा लगता है नेता भी इन्होंने जेब में डाल के रखे। कोई किसी के तो सुन लो। इस तरह से अगर कार्य होगा तो कैसे चलेगा। एक और बात, क्योंकि जब से हम ये कवरेज कर रहे हैं पुलिस मामले पर, हम थोड़ा खुल के बोल रहे हैं। कई लोग हैं जो हमें फ़ोन कर कई सारी जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन तथ्य और प्रूफ ना होने की वजह से हम वो खबरें कर नहीं पा रहे। इच्छा तो हमारी है कि हम बताएं कि कहाँ चोरियां हो रही हैं, ये पुलिस वाले कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन प्रूफ नहीं छोड़ते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। कई लोग अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन प्रूफ हम कहते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम अपनी इंटेलिजेंसी एजेंसी से कहना चाहेंगे कि आपको नहीं पता कि यहाँ पर इस तरह से कार्य हो रहा है। हम बचपन में जब छोटे थे, थोड़ा होश संभाला, तब से ही हमें ये बातें सुनने में आती हैं। पुलिस पैसा खा रही है जी, रेवेन्यू वाले खा रहे हैं जी, वो वाले पैसा खा रहे हैं। तो क्या इंटेलिजेंसिस को इस बात की भनक भी नहीं है कि हमारे समाज में हमारे ही लोगों को हमारे ही लोग लूट रहे हैं, हमारे ही ऑफिसर लूट रहे हैं।
कुछ अच्छा काम करिए। लोगों के टैक्स पेयर का पैसा आपके घरों में आता है, सैलरी के रूप में आप घर चला रहे हैं, अच्छे से खाना खा रहे हैं, अच्छी आबो हवा आपको मिल रही है, तो थोड़ा अच्छा काम करें ताकि लोगों को विश्वास हो। लेकिन इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं राजेंद्र भगत जी। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई है और एएसआई जो है वो सस्पेंड हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी मेहनत नहीं है, ये पब्लिक की मेहनत होती है। और लोग जो हमारे सामने आए, जब उन्हें लगा कि यहाँ पर कुछ हुआ है, गलत हुआ है, अत्याचार हुआ है एक श्रमिक के साथ जो बाहर से यहाँ अपने बीवी बच्चे या अपने रोजगार के लिए यहाँ आया है, दिहाड़ी लगाता है एक आदमी, जब उसके साथ इस तरह का अमानवीय बर्ताव होता है, वो भी किस द्वारा? पुलिस द्वारा। और उसमें थाने के अंदर एक कर्मचारी, स्पेशली एक कर्मचारी है, उसको टारगेट करता है क्योंकि उसने उसके पास पैसे देख लिए थे। जब उसको देख लिए थे, ये तो वहाँ तो 10-15 हज़ार तो चलो देख लिए होंगे, बाकी तो निकलवाए गए हैं, वो भी ज़बरदस्ती करके। हाँ हाँ बिल्कुल, वो जो जब पैसे देख लिए उसके पास जामा तलाशी के दौरान, तो फिर उसका ध्यान उसी पर था। वो उसी को लेकर 6-7 दिन उसको रखा गया थाने के अंदर, गैर कानूनी ढंग से रखा गया। इस दौरान जो थाना इंचार्ज थे, एक थाना इंचार्ज चला जाता, जब वो दूसरे दिन चला जाता तो वो कह के जाता है कि भैया इसको छोड़ देना, इसको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जिस मामले में उसको लाया था संदेह के, तो उसने बोला इसको छोड़ देना। अब उसको छोड़ा नहीं जाता है, रखा जाता है, फिर उसको फोर्स किया जाता है। अब क्योंकि उनको पता था जामा तलाशी में इससे जो चीज़ें रिकवर हुई हैं, एक मोबाइल रिकवर हुआ है, एक दूसरे व्यक्ति का मोबाइल अभी तक नहीं ना दिया था। मैंने डीएसपी साहब से पूछा तो वो कह रहे हैं उसकी इंक्वायरी चल रही है। अब ये इंक्वायरी कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। खुशी होती है जब अच्छा काम कोई करता है, तो कह रहे हैं इंक्वायरी कर रहे हैं जी। वो सेल फ़ोन भी जो है वो दिलाया जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि एएसआई जो था वो कह रहा है कि मैंने दे दिया है फ़ोन, लेकिन उस बंदे को फ़ोन मिला नहीं है। अब पता नहीं क्या दिया है, क्या झूठ बोल रहे हैं ये लोग। देखो होता है कि वो लाया कैसे था, इन लोगों ने 2 आदमियों को लाया जाता है। एक आदमी को लाया जाता है जिसको लाना है, वो आदमी मिस्त्री है। वो व्यक्ति मिस्त्री जो है वो पैसे निकालता है एटीएम से उस बंदे को देने के लिए जो उसके पास लेबर का काम करता है। 15,000 लाया जाता है, वो शेप शूप करा रहे होते हैं, उस समय वहाँ पर वो भी आदमी होता है जिसको वो पैसे देने होते हैं। अब दे दिए थे या देने थे मुझे नहीं पता, क्योंकि पुलिस क्या करती है ये अंदर की बातें होती हैं। तो उस बंदे को भी ले आए साथ में, उस बंदे को बोला कि तू अपना मोबाइल भी जमा करवा दे। इस बंदे से भी जामा तलाशी में पैसे पूसे जो थे सब रख दिए। अब देखा इन्होंने कि ये सारा सिस्टम ठीक है, मोबाइल भी आईफोन है, फिर पैसे भी हैं, तो उसी को आईफोन देखकर भी चकरा के होंगे, आईफोन मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, आम बंदे को जिसने यूज़ नहीं किया तो वो घर में फ़ोन करके ना आईफोन है, वो सोचे पता नहीं क्या आईफोन है, होगा 30-35 हज़ार का। तो अब उसकी वैल्यू 10,000 है, 50,000 है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आईफोन है। तो वो आईफोन भी अभी तक उन्होंने रखा। वो लेने गया था पिछले दिनों, जब इस बंदे को मिस्त्री को जब पैसे वापस दे दिए, उसने बिहार जाना था, तो वो आया था यहाँ पर लेने के लिए। तो ऐसे से बात हुई, उसने बोला 3 महीने के बाद जा फिर वहीं से लेके आ जहाँ से, मगर वो डरा हुआ, उस मतलब चिड़ा हुआ था ना मीडिया से कि ये मामला अंदर का मामला बाहर कैसे आ गया। अंदर के मामले बाहर नहीं आना चाहिए, ये चोरी करते रहे। दीपक, एक बात हमें माननी पड़ेगी इस समय कि देखिए, हर एक आदमी, अगर एक पत्रकार चोरी करता है तो दूसरे पत्रकार अगर उसको शेल्टर करेंगे, बना के रखेंगे, तो इसका मतलब हम अपने न्याय से गद्दारी करें। नहीं, हम तो प्रमुखता से छापते हैं कि वहाँ पत्रकार पकड़ा गया, वहाँ पत्रकार, ऐसी कई खबरें हमने की हुई हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर हम ना करें तो अपने पेशे से अन्याय होगा। इसी तरह से पुलिस में, अब देखिए पुलिस के अंदर एक व्यक्ति से अगर 2,000, 4,000 या 5,000 रिकवर होते हैं, तो हम देखते हैं उसकी फ़ोटो लगाई जाती है, पीछे 3-4 पुलिसकर्मी, और उसकी डेली से उसको फिर फॉरवर्ड कर दिया जाता है, सभी मीडिया पब्लिसिटी ले जाती है, पुलिस कितना अच्छा काम कर रही है। लेकिन इस मामले के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। उसी व्यक्ति को, चलो आप उसका मुंह ना दिखाते, उसके मुंह के ऊपर लिफाफा बांध लेते, लेकिन कम से कम उसका भी होना चाहिए। मैं देख रहा था पिछले 2-3 दिन से, मैं देख रहा हूँ, पूरे स्टेटस चेक कर रहा हूँ, जहाँ से जो पुलिस जो डेली की जो अपडेट देती है, मुझे उसका कहीं दिखा नहीं कि वो भी अगर क्राइम हुआ, सस्पेंड हुआ, तो उसका भी दिखना चाहिए था। इसका मतलब आप खुद अपने आप को छुपाते हैं। मैं तो चाहता हूँ तो ये एक बंदा दोषी हो तो ये खुद को ऐसा करते हैं कि सभी के सभी दोषी माने जाने लगे हैं, लोग ये समझने लगे कि ये सब के सब दोषी हैं। ऐसा करके क्या साबित करना चाहते हैं? देखो, इस ऐसे मामलों में मुझे लगता है कि एक गाइडलाइन पक्की होनी चाहिए कि आप किसी भी व्यक्ति को अंदर ला रहे हैं तो वो पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए। आप किसी भी व्यक्ति को उठा के अंदर ला रहे हैं, उसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, किसी एक जगह पर उसकी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप उसको रख रहे हैं 6-8 घंटे के बाद फिर आप उनको जानकारी देंगे, तब तक मामले में तो इन्होंने पब्लिक को, उसके परिवार वालों को भी जानकारी नहीं दी थी। हमें पता है। देखिए, जब इसका ऑर्डर आया था
जैसे इसका ऑर्डर आया इनको जो भी किया, जहाँ जहाँ ऑर्डर गया, जिनके पास गया, क्या आपको ऑर्डर मिला? वो दे रहे हैं। हालांकि मिला हमें, हमने ऑर्डर निकाल लिया, लेकिन ऑफिशियली हमें वो दिया नहीं, हमने वो निकाला। तो कहने का अर्थ होता है कि वो देते नहीं है। इसका मतलब जिसने भी दिया उन्होंने बोला जी मेरी नौकरी का सवाल है, जी मेरे पास से जिसके पास जा रहा है। तो कहने का अर्थ होता है कि ये चीज़ें ऑफिशियली होनी चाहिए। आपने ये किया पब्लिक डोमेन में डाल दो ये चीज़ें। तो मैं तो अभी राज्यपाल साहब कहूँगा, यहाँ यूटी में शासन है LG साहब का, तो मैं तो ये कहूँगा कि एक गाइडलाइन होनी चाहिए। लोग बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं, बहुत से ऐसे मामले हैं, पुलिस के सभी के नहीं कह रहा मैं, कुछ जगहों से ऐसे मामले आते हैं कि लोग बहुत प्रताड़ित हो जाते हैं। वो केस चले जाते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, पब्लिक प्रदर्शन करती है, हल्ला गुल्ला करती है, वकील करती है। ऐसा होना चाहिए। एक छवि रही है जम्मू कश्मीर पुलिस की, एक बड़ी अच्छी छवि रही है। हमें लगता है कि वो छवि वैसी ही बनी रहे। इसलिए हर एक चीज़ को जो गिरफ्तारी होती है, जो कार्रवाई होती है, वो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। इनका विंग ऐसा होना चाहिए कि जो अभी आप इसमें करते हैं वो सारी चीज़ें उसमें आनी चाहिए। आपने किसको पकड़ा, किस दायरा में पकड़ा, क्या चीज़ें रिकवर की हैं, कब रखा, कौन सा दायरा, वो सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, ताकि कुछ लोग जो मिसिंग हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, तलाश करते रहते हैं, फिर एंड में जाकर पता चलता है नहीं जी उस थाने में था, दूसरे दिन सुबह पता चलता है कि वहाँ थाने में था। तो मुझे लग रहा है वो सारी चीज़ें ओपन होनी चाहिए। ना जाने ऐसे कौन कौन से इन्होंने मामले बनाए होंगे। कई गरीब लोग होंगे जो वकील नहीं कर पाते होंगे, अपनी बेल नहीं करवा पाते होंगे। उन लोगों के साथ ना जाने ये लोग क्या कर रहे हैं, किसको क्या पता लग रहा है। पिछली बार जब एक पत्रकार को अंदर रखा था तो 5 थानों के अंदर उसको घुमाते रहे, पुलिस स्टेशनों के अंदर 5 थाने के अंदर घुमाते रहे। फिर सारे जितने SHO थे वो बैठ के ये बात करते थे कि भैया इसको अब कौन सा मामला डालें, क्योंकि इसको छोड़ेंगे तो पत्रकार है बाहर जाकर ये भौंकना शुरू कर देगा। उन्होंने बोला कि कुछ मामला नहीं है, पता नहीं क्या दबाव था। फिर उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करा दो। फिर उन्होंने 3-4 लोग खड़े किए कश्मीर के अंदर, तभी उधर खड़े किए, फ़ोटो खींच के भेजते थे। नहीं वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं जी इसके खिलाफ। अच्छा, ये राजनीति भी करते हैं? अरे ये सारी सियासत होती है। एक्चुअली में राजनीति है क्या? एक घर का परिवार का बड़ा सदस्य भी तो राजनीति करता है परिवार के साथ। अगर इसमें पुलिस के अधिकारी करेंगे तो वो बड़ी बात नहीं है। राजनीति तो सबका अधिकार है ना। नहीं, अच्छे कार्य के लिए करें तो बनता है, लेकिन अपने ही समाज के लोगों को, बेकसूर लोगों को प्रताड़ित करें, कैसे चलेगा? देखो होता क्या है कि जहाँ भी बुरे लोग होंगे उसमें अच्छे लोग तो होते ही होते हैं। अगर अच्छे लोग ना होते तो ये कार्रवाई भी नहीं होती। अगर अच्छे लोग ना होते तो पहले जो कार्रवाई जिसके बारे में जिक्र कर रहा था तो वो नहीं होते। अच्छी जानकारी हर समय मिलती रहती है। और वो लोग देखिए, मीडिया का भी एक सोर्स होता है, मीडिया के सोर्स की भी पल पल की जानकारी होती है। आप भी क्या कर रहे हैं, जैसे आप खुद को बड़ा समझदार समझते हैं, तो इसका मतलब जो आदमी हमेशा से इसी पर इन्वेस्टिगेशन करता रहता है, उसका मतलब उसका लिंक भी कहीं कहीं वो सारी जानकारी मिलती रहती है, छुपता कुछ नहीं। और अन्याय तो वैसे भी छुपता नहीं है। और झूठ जो है वो कभी तो कभी बाहर आना, ये बात तो पक्की है। आज तक कोई ऐसा मामला रहा? समय के साथ हर चीज़ बदली गई है और ये इस भारत का इतिहास है, फिर भी लोग नासमझी कर रहे हैं। आप देखें ये क्या कर रहे हैं। नहीं, ये खतरनाक खेल है जो खेला जा रहा है। मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सिस्टम को ये सही करें, जो छवियाँ ख़राब हुई छवि को सही से उजागर करें, जैसे ट्रैफिक पुलिस ने किया ना। ट्रैफिक पुलिस की आज की डेट में देखें पूरी छवि कितनी अच्छी है, सब चीज़ें नियम से चल रही हैं, हर एक चीज़ पर फॉलो अप आ रहा है। मुझे लग रहा है पुलिस के बारे में भी, हालांकि 1-2 डिस्ट्रिक्टों में ऐसी छवि हुई थी, वहाँ सुधारी गई। कठुआ वगैरह एरिया में ऐसा हुआ था, वहाँ सारा सिस्टम सेटल किया गया। तो मुझे लग रहा है कि अब जम्मू कश्मीर पुलिस को इन थानों में से जो कर्मचारी जो कुछ कर रहे हैं, इस तरह के मामले जो बढ़ रहे हैं, तो उन मामलों को भी देखते हुए ये थोड़ा सा सुधार करें, उसमें जो बारीकियाँ हैं उनको सही से करें, ताकि ये जो लोगों के साथ जो प्रताड़ित होने वाले जो मामले हैं कम से कम हो। और सबसे बड़ी बात है कि बस स्टैंड के ये ASI जो है ना, जिस तरह से इनको सस्पेंड किया गया, मुझे लगता है आगे की कार्रवाई भी और होनी चाहिए। खाली सस्पेंड करके वो आईवाश करने वाली बात ना हो, उसको करके उसको थोड़ा सा उस पर कार्रवाई की जाए, ताकि लोगों में ये बात पहुंच जाए कि हाँ जिसने गलत किया विभाग उसके साथ नहीं है, विभाग के अच्छे लोग भी हैं जो सही से कार्रवाई करते हैं, ताकि एक भरोसा बना रहे पब्लिक में। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो भरोसा बनाए रखने के लिए, पारदर्शिता लाए रखने के लिए, ऐसे मामलों को छुपाने से कोई काम नहीं बनेगा। जिस तरह से यहाँ पर कार्रवाई की गई है, हम उन सभी ऑफिसरों का धन्यवाद करना चाहेंगे, पुलिस के सभी ऑफिसरों का जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इस केस के अंदर, जो वैसे भी पीछे से थोड़ा सा काम कर रहे हैं, उन सभी ऑफिसरों का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप इस तरह से काम करें। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि हमारे सिस्टम के अंदर ये रिश्वतखोरी जो है सर उठाकर नाच कर रही है, और हमारी इंटेलिजेंसी जो है, हमारे जो ये सोर्स हैं जिनका ये दायित्व है कि वो
ये देखे कि यहाँ पर किसी के साथ अन्याय ना हो रहा है, वो इंटेलिजेंसी जब सो जाए, सुस्त पड़ जाए, तो सिस्टम में विश्वास खत्म होने लगता है। तो ये विश्वास पुनः बनाने के लिए पुनः मेहनत करनी होगी, और जिस तरह की कार्रवाई की गई है इसी तरह की इन्वेस्टिगेशन हो। हमारे जो इंटेलिजेंसी वाले हैं वो काम करें। अगर वो नहीं कर सकते तो सारा काम पत्रकारों को ही करना है, या उन लोगों को करना है जो समाज की सेवा में लगे रहते हैं, उनको ही करना है। तो तनख्वाह उनको दें, और जो आपको इक्विपमेंट दिए गए हैं सरकार की तरफ से, जो गाड़ियां मिली हैं वो सारी उनको दें। वो देखें कैसे ठीक करते हैं इन सभी लोगों को। भरोसा बनाने के लिए हमें लगता है कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, और एलजी प्रशासन जो है इसमें इंटरफेरेंस करके ये देखे कि यहाँ पर लोगों के साथ प्रताड़ना तो नहीं हो रही। बाकी आप लोग ज़रूर अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।